और सरकारी कंपनियां बेच करके और बंटाधार करे जा रहे हैं। ये जितनी कंपनियां हैं जो कांग्रेस पार्टी की सरकारों में लगी थी वो धीरे धीरे करके बेची जा रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता तनुज पुनिया जी हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी पर तीखा प्रहार भी किया है। कौन कौन से वो प्रहार हैं, आइए तनुज पुनिया जी से ही जानते हैं। आखिरकार जो बीजेपी का और अभी समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चल रहा था, क्या लगता है आगे का परिणाम कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी का चुनाव नहीं, बीजेपी और इंडिया गठबंधन का चुनाव है। कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से है और हमारा इंडिया जो गठबंधन है उसका पूरा समर्थन उसे है। और जहां तक रुझान अभी तक आ रहे हैं वो साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी को करारी हार मिल रही है। और पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ आ रहा है। उसके कारण ये हैं कि जिस प्रकार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको अवगत कराया गया कि जिस प्रकार से रोज़ के इस्तेमाल की चीज़ें जैसे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और भी कई चीज़ें हैं, इस सब का धीरे धीरे दाम बढ़ाया पिछले 8-9 साल में, बल्कि अब 10 साल होने जा रहे हैं, 9.5 साल हो गए। 9.5 सालों में धीरे धीरे इन्होंने दाम बढ़ा करके आम आदमी की घरेलू जो अर्थव्यवस्था है उस पर चोट मारने का काम किया है। और बल्कि ऐसा नहीं है कि ये दाम कम नहीं कर सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और जो गैस है उसके सबके दाम घट रहे थे, लेकिन इन्होंने वो दाम कम नहीं किए। लाभ सीधे सीधे बड़ी बड़ी कंपनियों को कराया, अडानी अंबानी जैसे अपने दोस्तों को कराया, और आम आदमी तक उसका लाभ नहीं पहुंचाया। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपके माध्यम से अवगत कराने का काम किया था। और मेन मुद्दा ये है कि अगर आज आप 200 रुपये कम कर रहे हैं, 414 से 1160 करके 9 साल में, और आपने 200 रुपये कम कर दिया, तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है। आप यही काम 5 साल पहले भी कर सकते थे। 500 रुपये में हमारी सरकार राजस्थान, कर्नाटका जैसे प्रदेशों में डीजल, ये रसोई गैस दे रही है, आम जनता को दे रही है। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार नहीं कर सकती। ये रोज़ के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इसमें जितना दाम बढ़ेगा उतनी ज़्यादा अर्थव्यवस्था जो है गांव, ग्रामीण क्षेत्र की और मिडिल क्लास की गड़बड़ाएगी। तनुज जी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तभी भी कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी थी, तो बीजेपी ने जो है इस पर आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन, उसके बाद सत्ता में आई। और आज अगर देखा जाए तो लोगों की कहीं ना कहीं जो सैलरी है, मानदेय है, मजदूरी है, वो भी बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है कि महंगाई तो बढ़ेगी ही। और बीजेपी ये कहती है कि हमने यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था को ठीक किया है। 370 जो धारा है, जो कांग्रेस की सरकार में जो कर नहीं सकते थे, वो ऐतिहासिक काम किए हैं। जो उनका आज डंका विदेशों में भी, मोदी जी का डंका विदेशों में भी। देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात है, आप 2014 के पहले 2008 के आसपास पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई थी। उस आर्थिक मंदी में महंगाई इतनी आसमान फाड़ पहुंच गई थी कि ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 65 रुपये दाम गया था पेट्रोल का। डीजल भी यहीं 53-55 रुपये के आसपास था। और आज 1/3 दाम हो चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के। लेकिन क्या 1/3 दाम हुए हैं पेट्रोल डीजल के? आप खर्च करने की क्षमता की बात कर रहे हैं, तो खर्च करने की क्षमता, इस पे भी बात करिए कि अमीर और गरीब का जो फासला है वो लगातार बढ़ गया है। 2018-19 की रिपोर्ट है कि 1947 में जितना फासला था अमीर और गरीब के बीच में, उतना फासला अब दोबारा हो गया है। तो जो आप बता रहे हैं कि कमाई ज़्यादा हो रही है, तो कमाई बड़े बड़े लोगों की ज़्यादा हो रही है। वो जो लाभ है वो आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। अगर आप किसान से जाके बात करिए तो पहले कुछ मुनाफा होता भी था उसको खेती बाड़ी में, आज मुनाफा होना बंद हो गया है। वो जितनी लागत उसने लगाई है वही निकल जाए, वही बहुत बड़ी बात है उसके लिए। हमारे बाराबंकी ज़िले में ही पेपरमिंट तेल की बात कर लीजिए आप, पेपरमिंट बहुत होता है यहाँ पे। मेंथा का तेल पहले 1400, 1500, 2000, 2500 तक जाता था। आज कितने साल से वो 1100 के ऊपर नहीं बढ़ा है। तनुज जी, बात अगर करें, क्योंकि
बीजेपी सरकार लोगों को रोज़गार दे रही है। तमाम सारी सरकारी, अब चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की, ऐसी योजनाओं से लगातार लोगों को जोड़ो। और उस पे जो है देखिए, देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो सबकी निगाहें भी उस पे रहती है। और बीजेपी का कहना है जो रोज़गार हमने दिया है वो शायद किसी सरकार में नहीं लोगों को। कहाँ दिया है रोजगार? भाई बेरोजगारी तो बढ़ रही है। अब आंकड़े देखिए तो बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार कहाँ दिया है उन्होंने? और तो और सरकारी कंपनियां बेच करके और बंटाधार करे जा रहे हैं ये। जितनी कंपनियां हैं जो कांग्रेस पार्टी की सरकारों में लगी थी, वो धीरे धीरे करके बेची जा रही हैं। जो अडानी जी अंबानी जी के हाथों। तो धीरे धीरे ये रोजगार खत्म करने के की कोशिश में है। गरीब गरीब रहे, उसके पास ज़्यादा पैसा ना आने पाए, पढ़ लिख ना पाए। जब वो ऐसा रहेगा तो उसको झूठ बोल के, भ्रमित करके, धोखा दे के उनका वोट लिया जाएगा और सत्ता में रहा जाएगा। सीधे सीधे ये विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी की सरकार में दो लोग, उत्तर प्रदेश में योगी जी को लोग देखते हैं और केंद्र में जो है प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को देखते हैं। तो जनता कहती हम यूपी में योगी जी, और वहाँ दो चेहरे पे चुनाव होता है। कांग्रेस पार्टी में तमाम सारे चेहरे हैं। क्या ठोस है आपके पास कांग्रेस पार्टी में? कौन ऐसा कोई बड़ा लीडर भी तो नहीं सामने आ पा रहा जिससे जनता भरोसा कर सके? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने किसी भी प्रदेश में सीधे सीधे मुख्यमंत्री का नाम नहीं घोषित किया है पहले कि ये अगर जीतेंगे तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे। किसी प्रदेश में आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था, 4 लोग मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे थे। ऐसा ही मध्य प्रदेश में था, ऐसा ही और प्रदेशों में हुआ। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा या प्रधानमंत्री का चेहरा पहले से घोषित नहीं किया है। जब सीटें आ जाती हैं तो पूरा दल बैठता है, जो जीते हैं वो बैठते हैं, कांग्रेस पार्टी का आला कमान बैठता है और वहाँ फैसला होता है कि कौन बनेगा। तो जब कांग्रेस पार्टी कभी ये करती ही नहीं है कि भाई व्यक्तिगत आदमी के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, तो ये तो सीधे सीधे प्रजातांत्रिक व्यवस्था में गलत है। आप विचारधारा के नाम पे वोट मांगिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुद्दों के नाम पे वोट मांगा है, अपनी विचारधारा के नाम पे वोट मांगा है, और बाकी जो बाद में फैसला होगा उस मुख्यमंत्री का, वो बाद में चुनाव के बाद होता है। तो कभी भी कांग्रेस पार्टी ने इसमें विश्वास नहीं रखा, ना आगे करेगी। डिप्टी सीएम अभी आए थे, दिनेश सिंह जी जो है कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में अगर कभी कोई गांधी परिवार में बच्चा पैदा होता तो लोग कहते थे कि ये भविष्य का प्रधानमंत्री है। तो क्या ऐसा क्यों आखिर ये प्रचार किया जा रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा प्रचार तो वो करते हैं, हमने कभी किया नहीं। देखिए, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो राजीव गांधी जी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं आगे जाके प्रधानमंत्री बनूंगा। एयर इंडिया के वो पायलट थे, फ्लाइंग करते थे, कमर्शियल फ्लाइट उड़ाते थे। तो उसमें उन्होंने कभी ये नहीं कहा। वो तो इंदिरा गांधी जी की जो है आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई, तो उनको आगे आना पड़ा, उनको कमान संभालनी पड़ी। नहीं तो इंदिरा गांधी जी के बाद दूसरा कोई बनता। लेकिन उस समय की मांग ये थी कि कोई आए, तो उन्होंने अपना त्याग दिया, अपनी नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दिया और आकर के काम किया। तनुज जी, मेरा आखिरी सवाल है। आप पढ़े लिखे और काफ़ी टैलेंटेड हैं, आपने नौकरी नहीं किया, चुनाव लड़ रहे हैं, बाराबंकी से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शायद जनता साथ नहीं दे पा रही है। तो आगे की क्या राजनीति में रहेंगे, और बाराबंकी से रहेंगे कि अलग कहीं डिसाइड किया? नहीं, बाराबंकी से ही चुनाव लड़ना है। उम्मीद ये है कि पार्टी और गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, उसमें यहाँ बाराबंकी से लड़ने का मौका मिले, और लगातार जनता के बीच में रहने के बाद जो है अब और कोई काम करना संभव नहीं है। चुनाव यहीं से लड़ा जाएगा, प्रयास यहीं से किया जाएगा। ये केवल कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये एक परिवार की तरह अब हो गया है। जो रिश्ते नाते इतने सालों में लोगों के बीच में रह के बने हैं, उनको आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। हमेशा उनके साथ रहेंगे। अगर मौका ना भी मिला चुनाव लड़ने का, तो भी उनके साथ रहा जाएगा, उनके बीच में रहा जाएगा। तो देखिए, ये थे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता तनुज पुनिया जी, जो बाराबंकी ज़िले से कहीं न कहीं कई बार चुनाव लड़े हैं। विधानसभा हो या लोकसभा, कांग्रेस पार्टी से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, और कहना भी है कि भले ही ये चुनाव लड़े चाहे न लड़े, लेकिन बाराबंकी की जनता के साथ वो हमेशा रहेंगे।
बाराबंकी में कांग्रेस पार्टी के पीएल पुनिया जी का भी कहीं न कहीं बाराबंकी में काफ़ी चर्चा होता है। उन्हीं के बेटे तनुज पुनिया जी हैं जो बातचीत कर रहे थे। फिलहाल कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए तमाम सारे हथियार अपना रही है, जनता के बीच जा रही है, लेकिन बीजेपी भी कहीं न कहीं कांग्रेस और सपा पर भारी ही पड़ रही है, क्योंकि लगातार एक एजेंडा ख़त्म नहीं होता है, दूसरा एजेंडा बीजेपी का शुरू हो जाता है। आगे देखने वाला चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार सत्ता कांग्रेस, सपा या भाजपा के हाथ में होगी। सतीश कश्यप, न्यूज़ अपडेशन, बाराबंकी।